हेलो फ्रेंड्स, और स्वागत है आपका आज के इस ट्यूटोरियल में। और जैसे कि पिछले ट्यूटोरियल में हमने देखा था फेलियर ऑफ राउथरविट्ज़ क्राइटेरिया केस 1, तो उसी के कंटिन्यूशन में आज हम देखेंगे फेलियर ऑफ राउथरविट्ज़ क्राइटेरिया केस 2। तो ये केस भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है और मैं न्यूमेरिकल लूँगी इस ट्यूटोरियल में, और उस न्यूमेरिकल की मदद से हम देखेंगे कि कहाँ पर हमारा राउथरविट्ज़ क्राइटेरिया फेल होता है और कैसे हमने उसको ओवरकम करके आगे बढ़ना है। तो ये न्यूमेरिकल हमारे सामने है। डिटर्मिन द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम हैविंग फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमें गिवन है और राउथरविट्ज़ क्राइटेरिया की मदद से हमने ये चेक करना है कि जिस कंट्रोल सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये है वो सिस्टम स्टेबल है या वो सिस्टम अनस्टेबल है। तो इसका सबसे पहले हम वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे जैसे कि हम करते हैं। हम इसका एरे फ्रेम करना शुरू कर देंगे सबसे पहले। तो जब हम इसका एरे बनाएंगे तो सबसे पहली रो हमारी s⁻⁶ की आएगी। तो प्रोसीजर मैं एक्सप्लेन दोबारा नहीं करूँगी, यहाँ पे ऑलरेडी उसका वीडियो हम बना चुके हैं। तो अगर किसी ने मिस किया है तो ज़रूर वो पहले देख लें और उसके बाद ये स्पेशल केसेस वाला वीडियो आप देखें। तो यहाँ पे पहली रो हमारी देखिए s⁻⁶ की, और उसके कोफिशिएंट्स मैंने यहाँ पे लिख लिए जो कि हमारे कोफिशिएंट्स आ चुके हैं 1, 5, 2 और -8। तो सो फार सो गुड, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट रो हमारी एरे की तैयार है और सेकंड रो जब हम इसकी बनाएंगे यहाँ पे s⁻⁵ वाली, उसके भी कोफिशिएंट्स ठीक उसी तरह जैसे मैंने आपको सिखाया आप लिख लेंगे। तो उसके कोफिशिएंट्स हमारे आ जाएंगे 1, 3, -4 और 0। तो दो रोज़ जो हमारी फर्स्ट 2 रोज़ होती है वो डायरेक्टली कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से बन जाती हैं, वैसे ही हमने बना ली। और थर्ड रो जैसे कि पिछले ट्यूटोरियल में हमने सीखा था कि इमीडिएटली ऊपर वाली 2 रोज़ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा के उनको हम थर्ड इक्वेशन बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 × 5 5 -1 × 3 3 डिवाइडेड बाय 1। तो 5 - 3 डिवाइडेड बाय 1 इज़ 2। तो इसी तरह से हमारी ये वाली रो भी बन गई। हमारे एलिमेंट्स यहाँ पे 2, 6, -8 और 0 आ गए हैं। अगली रो हमारी बनेगी s⁻³ के लिए। s³ की जब हमने रो बनाई तो आपके सामने है, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे इस रो के सारे एलिमेंट्स ही 0 हो चुके हैं। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे हमारा राउथरविट्ज़ क्राइटेरिया फेल हो चुका है, क्योंकि हम अब 0 रो के साथ आगे की रोज़ नहीं बना सकते। अब अगर आपको पिछला केस 1 वाला फेलियर याद है तो उसमें जो हमारी प्रॉब्लम आई थी वहाँ पे हमारी प्रॉब्लम ये थी कि हमारी एक रो का सिर्फ एक एलिमेंट 0 हुआ था। तो जब हमारी किसी भी रो का एक एलिमेंट 0 होता है तो हम उसका सोल्यूशन हमने देखा कि हमने उसको रिप्लेस कर दिया एक वैल्यू से और उस पर लिमिट लगा दी 0। लेकिन अगर आप इतनी सारी वैल्यूज़ से रिप्लेस करेंगे तो वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अगर इसको मैं एप्सिलॉन से रिप्लेस कर दूँ, इसको मैं अल्फ़ा से रिप्लेस कर दूँ, इसको मैं बीटा से रिप्लेस कर दूँ और हर एक पे लिमिट टेंडिंग टू 0, तो वो बहुत ही कॉम्प्लिकेट हो जाएगा और आप एरे नहीं फ्रेम कर पाएंगे प्रैक्टिकली। इट इज़ नॉट गोइंग टू बी फिजिबल। तो इसका क्या सोल्यूशन हमने यहाँ पर देखना है जिससे कि इस 0 रो को लेकर हम यहाँ पे कुछ ऐसी मॉडिफिकेशन करें कि हमारा एरे आगे कंटिन्यू हो जाए। तो स्टूडेंट्स, इसका जो सोल्यूशन है वो है ऑक्सिलरी इक्वेशन। ये देखिए, ऑल द एलिमेंट्स इन द 4th रो वैनिशेस, सारे 0 हो चुके हैं एंड राउथ क्राइटेरिया फेल्स हियर, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। तो इसका सोल्यूशन है कि हम एक ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लें टू फॉर्म द ऑक्सिलरी इक्वेशन यूजिंग द एलिमेंट्स ऑफ द लास्ट वैनिशिंग रो। अब ये ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे बनानी है ये आप ध्यान से समझ लीजिए, बिल्कुल आसान है और आप इसको बहुत आसानी से बनाकर और आगे कंटिन्यू कर सकते हैं इसी एरे पे। तो इसमें आपको जो ध्यान रखना है वो ये है कि जो रो आपकी 0 हुई है, जैसे यहाँ पर हमारी s³ वाली रो 0 हो गई सारी, तो हम इमीडिएटली उसके ऊपर वाली रो लेंगे जो कि है हमारी s⁻⁴ वाली रो। अब s⁻⁴ वाली रो का मतलब ये है कि ये सारे कोफिशिएंट्स किसके हैं, इवन पावर्स ऑफ s के स्टार्टिंग फ्रॉम s⁻⁴।
जैसे कि यहाँ पे हमने s टू द पावर 6 के कोफिशिएंट्स लिखे थे, तो यहाँ पे ये सारे इवन पावर्स ऑफ s के कोफिशिएंट्स थे। देखिए ये s टू द पावर 6 का, उसके बाद s टू द पावर 4, s टू द पावर 2 और s टू द पावर 0। तो उसी तरह ये भी इवन पावर के कोफिशिएंट्स है स्टार्टिंग विद s टू द पावर 4। तो जब आप इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, मान लीजिए ऑक्सिलरी इक्वेशन को मैं लेबल कर देती हूँ इक्वेशन A, विच इज़ ऑब्वियसली जो फंक्शन ऑफ s है। तो यहाँ पे जो हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, s टू द पावर 4 को हम कोफिशिएंट देंगे 2, तो ये बना 2 s टू द पावर 4। अगली इवन पावर है स्क्वायर, तो ये बन जाएगा प्लस 6s स्क्वायर, और उससे अगली इवन पावर है s टू द पावर 0 और उसका कोफिशिएंट है -8। यहाँ पर एरे में अगर आप देखें तो -8। तो आपको कुछ नहीं करना, इसमें से जब आपने ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म करनी है, आपने ये वाली पावर सबसे पहले लिखनी है s टू द पावर 4, उसके बाद s टू द पावर 2 या s स्क्वायर और s टू द पावर 0, प्लस ना लिखें आप। फिर ये वाले सारे कोफिशिएंट्स लिख देने हैं 2, अगला क्योंकि प्लस है तो प्लस, उसके बाद +6, तो अगला यहाँ पर आ जाएगा +6, और प्लस ये क्योंकि -8 है तो यहाँ पर हमारी वैल्यू आ जाएगी -8। तो आप इसको जब खोलेंगे तो आपकी इक्वेशन ये आपके सामने आ जाएगी। तो ये है आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब हमें पता है कि जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू s तो इसकी पावर 1 रिड्यूस हो जाएगी। आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे जब, तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी हमें 8s³ + 12s - 0। तो अब ये वाली जो इक्वेशन है हमारी, ये वाली ऑक्सिलरी इक्वेशन का हमने एक डिफरेंशियल करा विद रिस्पेक्ट टू s, तो हमें s³ ऑर्डर 3 की इक्वेशन मिल गई। अब ये वाली जो इक्वेशन है, ये वाले कोफिशिएंट्स हमारे बनेंगे s³ के कोफिशिएंट्स जो कि 0 हो गए थे। तो अब इस राउथ एरे को हम मॉडिफाई करेंगे और रीफ्रेम करेंगे। ऊपर वाली तीनों रोज़ एज इट इज़ रहेंगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। सिर्फ जो रो 0 हुई है उसकी जगह पर हम अपनी ऑक्सिलरी इक्वेशन का डिफरेंशियल जब लिख देंगे तो हमारा एरे मॉडिफाई होके इस तरह से बन जाएगा। तो ये देखिए s³ वाली जो हमारी रो है अब वो ये बन जाएगी 8 12 0 0, जो कि हमने यहाँ से निकाली है। तो बहुत आसानी से ऑक्सिलरी इक्वेशन की मदद से जो रो 0 हो गई थी उसको हम फिर से नॉन ज़ीरो बना सकते हैं, और उसके आगे आपको पता ही है हमने कैसे करना है। तो अब हम जब s² की रो बनाएंगे तो उसके लिए हम इमीडिएटली दो ऊपर वाली रोज़ यानी कि ये वाली और ये वाली नहीं लेंगे, क्योंकि इसको हमने इसी को रिप्लेस करा है इससे, और ये वाली रो। तो जब हम ये वाली दो रो से s² की इक्वेशन बनाएंगे तो s² की इक्वेशन हमारी इस तरह से बन जाएगी। वो कैलकुलेशन आपको आती ही है। सिमिलरली नेक्स्ट रो s टू द पावर 1 के लिए और फाइनली s टू द पावर 0 के लिए हमारी ये वाली रो तैयार हो गई। तो अब हमारा पूरा का पूरा राउथ एरे रेडी हो चुका है, बावजूद इसके कि बीच में एक कंडीशन ऐसी आ गई थी कि जो हमारा एरे है वो फेल हो गया था। तो अब जब ये सारा एरे हमारा तैयार हो चुका है तो हम इसका फर्स्ट कॉलम देखेंगे और वही चेक करेंगे स्टेबिलिटी का कंडीशन जो हमने पहले सीखी थी। तो आपके सामने है एज देयर इज़ वन साइन चेंज इन द फर्स्ट कॉलम, क्योंकि एक ही साइन चेंज है। अब देखिए ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव, 0 इज़ ऑल्सो पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, एंड लास्ट एलिमेंट इज़ नेगेटिव। तो लास्ट में हमारा एक साइन चेंज है, इसका मतलब एक रूट है विद पॉजिटिव रियल पार्ट जो कि सिस्टम को अनस्टेबल बना रहा है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो केस 2 था हमारा राउथ-हर्विट्ज़ क्राइटेरिया के फेलियर का, आपने इसको अंडरस्टैंड किया अच्छे से इस ट्यूटोरियल की मदद से। और अगर आपको ये पसंद आ रहे हैं तो आप इनको शेयर करें, लाइक करें अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सभी इस फ्री एजुकेशन का फ़ायदा उठा सकें। और जल्दी ही हम अगले ट्यूटोरियल में मिलेंगे अपने अगले टॉपिक में के साथ। तब तक के लिए अपनी सेहत का ध्यान रखें और खुश रहें। बाय बाय।